मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी दिया नाम की लड़की की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। दिया बहुत ही सुंदर और जवान लड़की होती है। दिया बड़े खुले विचारों और मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की होती है। दिया के घर उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन होती है। दिया ने कॉलेज के बाद बीए की होती है। दिया अब काफ़ी जवान हो गई थी, इसलिए दिया के माता पिता को दिया के लिए कई लड़कों के रिश्ते आने लगते हैं। दिया की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए दिया के माता पिता सोचते हैं क्यों ना जल्द दिया की शादी कर दी जाए। दिया के माता पिता दिया से उसकी शादी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? तो दिया अपने माता पिता से कहती है, आप जिस लड़के से मेरा रिश्ता करवाएंगे मुझे मंजूर है। इसके बाद दिया के माता पिता को संकित नाम का लड़के का रिश्ता पसंद आ जाता है। संकित काफी समझदार और सुलझा हुआ लड़का होता है। इसके बाद रिश्ते की बात होती है। दिया और संकित एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद दिया और संकित की शादी धूमधाम से की जाती है। दिया अब नई नवेली बहू बनकर संकित के घर आ जाती है। दिया के ससुराल में उसकी सास, ससुर और एक जेठ होता है। दिया की माँ ने कह दिया था कि ससुराल में घूंघट ओढ़ कर रखना, वह तुम्हारे ससुर और जेठ भी है। इसलिए दिया ससुराल में घूंघट ओढ़ कर रखती है। घूंघट ओढ़ने के बावजूद भी दिया बहुत श्रृंगार करती है। वह लाल रंग की सुर्खी लगाती और सिर पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां पहनती है। दिया को इतना श्रृंगार कर देख आसपास की औरतें उससे बहुत सड़ती हैं, लेकिन दिया खुद को हमेशा श्रृंगार कर रखती है और घर का सारा काम अकेले करती है। दिया की इस बात से उसके सास ससुर बहुत खुश थे। दिया का पति संकित भी दिया से कहता है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम मिली। संकित सुबह काम पर चला जाता और रात को आता। एक दिन दिया के घर दूध देने वाला लड़का आता है। उसका नाम पप्पू होता है, जो कि पास की ही गली में रहता था। पहले दिया की सास उससे दूध लेती थी, लेकिन घर में बहू आने के बाद वह भी आलस कर लेती है, जिसके कारण दिया की सास दिया से कहती है, बहू आज से तुम पप्पू से दूध ले लिया करो। माँ जी की बात मान दिया पप्पू से दूध लेने चली जाती है। वह लंबा सा घूंघट ओढ़ती है और घर का दरवाज़ा खोलती है। बाहर पप्पू दूध लिया खड़ा होता है। पप्पू दिया को बर्तन में दूध डालता है और पूछता है, कैसी हो भाभी? तो दिया कहती है, अच्छी हूँ। इतनी सी ही बात होती है और दिया घर के अंदर आ जाती है और पप्पू चला जाता है। अंदर आकर दिया रसोई में दूध रखती है, तभी उसे अपनी माँ जी की पुकार सुनाई देती है। दिया अपनी सास के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ सासू माँ? तो दिया के सास उससे कहती है, तुम पप्पू से क्या बात कर रही थी? तो दिया कहती है, कुछ भी नहीं, उसने मुझसे पूछा कैसी हो भाभी? मैंने कहा अच्छी हूँ, बस इतनी सी बात हुई। ये सुन दिया की सास दिया से कहती है, तुम्हें पप्पू की बात का जवाब देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस उससे दूध लो और अंदर आओ। वह तो है ही ऐसा लड़का, हर किसी के साथ बातें करने लग जाता है। दिया अपनी सास की बात मान कमरे में चली जाती है। अगले दिन पप्पू फिर दूध देने आता है, तभी दिया बर्तन लेकर बाहर जाती है। दिया ने काफ़ी सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। पप्पू दिया को दूध देता है और कहता है, वाह भाभी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। दिया पप्पू की बात का कोई जवाब नहीं देती, अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे डर था अगर वह पप्पू से बात करेगी तो उसकी सास उस पर चिल्लाएगी, इसलिए वह पप्पू से बात नहीं करती। पप्पू को ये बहुत अजीब लगता है। ऐसे ही हर रोज़ पप्पू दूध देने आता है और दिया चुपचाप पप्पू से दूध लेती है और अंदर चली जाती। पप्पू भी अब दिया को बुलाता नहीं था, लेकिन एक दिन दिया की सास घर नहीं थी। पप्पू दूध देने आता है और दिया देखती है पप्पू काफ़ी उदास है। दिया पप्पू से पूछती है, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो पप्पू कहता है, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसका एक टेस्ट होना है जो काफ़ी महंगा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो दिया कहती है, टेस्ट कितने का है? तो पप्पू कहता है 10,000। तभी दिया को दूर से अपनी सास आती दिखाई देती है। वह झट से घर में चली जाती है, जिसके बाद पप्पू भी चला जाता है।
दिया बाद में मन ही मन सोचती है कि उसे ऐसे एकदम घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। पप्पू क्या सोचेगा कि मैंने इन्हें इतनी रकम बताई और एक घर के अंदर भाग गई। दिया सोचती है कि वह पप्पू की बहन के टेस्ट के लिए उसे पैसे देगी तो पप्पू की मदद करेगी, लेकिन ये काम दिया अपनी सास से छुपकर करती है। अगले दिन पप्पू दूध देने आता है तो दिया अपनी साड़ी के पल्लू में कुछ पैसे छुपाकर पप्पू को दे देती है और कहती है, इससे अपनी बहन का टेस्ट करवा लेना। पप्पू दिया से कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका जल्द ही पैसा लौटा दूंगा। दिया कहती है, कोई बात नहीं। इसके बाद पप्पू हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाता है, जिसके बाद पप्पू की बहन का टेस्ट होता है और टेस्ट में सब ठीक आता है। ये खबर जान पप्पू की सांस में सांस आती है। पप्पू अब सोचता है कि वह भाभी को 10,000 लौटा देगा, जिसके बाद पप्पू को उसकी तनख्वाह मिलती है और वह दिया को उसके 10,000 लौटाने चला जाता है। पप्पू दूध देने के बहाने दिया को पैसे देने चला जाता है। दिया बाहर आती है तो पप्पू दिया को कहता है, ये लीजिए भाभी आपके पैसे, आपका बहुत धन्यवाद जो मुश्किल समय में मेरी मदद की। इसके बाद जब दिया पप्पू से पैसे पकड़ती है तो उसके सास उसे देख लेती है। दिया दूध लेकर घर के अंदर चली जाती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहू ये क्या चल रहा है। दिया को कुछ समझ नहीं आता तो दिया की सास दिया से कहती है, तुम और पप्पू में क्या चल रहा है। दिया ये सुन चौंक जाती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। दिया अपनी सास से कहती है कि उसके और पप्पू के बीच कुछ नहीं है। पप्पू की बहन का टेस्ट होना था, इसलिए पप्पू को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे जो उसने मुझे आज वापस दिए। जब दिया की सास दिया की ये बातें सुनती है तो वह सोचती है, मैंने बहू को बहुत गलत समझा। जिसके बाद दिया की सास दिया से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो। तो दिया कहती है, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी आपको बताकर ऐसा करना चाहिए था। इसके बाद दिया की सास दिया से कहती है, वाह बेटा मुझे तुम पर नाज है, काश तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को मिले। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ऑल के ऑप्शन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।